गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है, देखिए ध्यान से। वी हैव स्टडी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर एंड फ्रैक्शन, यानी जिसमें नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम। अब आते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर तो देखिए ध्यान से, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जैसे काउंटिंग क्या करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकेंड है आपका होल नंबर, आपका है होल नंबर। तो ध्यान दीजिए, होल नंबर क्या कहते हैं कि जो जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर आर क्या हो जाएगा, होल नंबर। जैसे कि जीरो को इंक्लूड करेंगे और 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी इसमें सिर्फ क्या आएगा, आपका जीरो इंक्लूड हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर नंबर तो देखिए इसमें होता क्या है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड, यानी कि इंटीजर्स नंबर। जैसे जीरो भी लेते हैं, +-1 +-2 +-3 और +-4 डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? यानी इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम नंबर सिस्टम के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए डॉट डॉट -3 -2 -1 0 आपका 1 2 3 डॉट डॉट, यानी इधर भी आपका नेगेटिव जिसका इंफिनिट तक जाएगा, अब इधर भी आपका पॉजिटिव, यानी कि दोनों को दोनों क्या है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इसमें क्या हो, शामिल हो। उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। आते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी लिख सकते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P/Q। किसके फॉर्म में, P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका नीचे 0 हो जाता है तो वह कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/1 3/4 0/1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जीरो आपका क्या है, P है, Q नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह दिए थे कि Q नॉट इक्वल टू क्या आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आते हैं इरेशनल के बारे में। इरेशनल तो देखिए ध्यान से, यानी वैसी संख्या जिसमें क्या हो कि पूर्ण रूप से अच्छी तरह से क्या करते हो कि डिवाइड नहीं होता, यानी उसमें रेकनिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका √2 तो √2 का हम वैल्यू जानते हैं 1.414 डॉट 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 होता रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, यानी कि जो वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, यानी डिवाइड नहीं हो पाता है, उसी को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपका भी और √3 और भी हो सकता है 4√5, हम जानते भी है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका √2 का वैल्यू होता है 1.414, कम से कम डेसिमल के बाद 1 अंक तक लिया जाता है। √3 का वैल्यू 1.7, √4 का वैल्यू 2 होता है, √5 का वैल्यू 2.2 होता है, √6 का वैल्यू आपका होता है 2.4, √7 का वैल्यू होता है 2.6, √8 का वैल्यू होता है 2.8,
√9 का वैल्यू होता है 3 और √10 का वैल्यू होता है आपका 3 पॉइंट यानी आपका 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी आपका डॉट डॉट यहाँ जाते रहेगा। कोई दिक्कत है? ये आपको बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि आपको आगे चलकर पुट करने के लिए हम देंगे वैल्यू, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका जब मैथ बनाइएगा उसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ यानी बनाना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं रियल नंबर के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम क्या? रियल नंबर के बारे में। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह आपका होता है ए नंबर दैट नाइदर रेशनल और irrational इज ए रियल नंबर। यानी इसमें कह रहा है कि नाइदर आपका क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, और ना ही आपका इरेशनल फॉर्म में होना चाहिए। उसी को बोला जाता है आपका क्या? तो रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 4, 10, 99 या डॉट डॉट, यानी कुछ भी हम नंबर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, जिसको पूर्ण रूप से क्या हो कि ऑलरेडी आपका विभाजित हो, यानी पूर्ण रूप से वह डिजिट फॉर्म में आता हो। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि रियल नंबर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ है। आप फर्स्ट पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। पहला पढ़ेंगे आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज। आप देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ टू रियल नंबर इज एल्सो रियल नंबर, यानी उसी को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी बराबर कोई भी क्या आएगा? यूनिट फॉर्म आएगा या डिजिट फॉर्म आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? आपका रियल नंबर। जैसे 2 + 3 = 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1/2 + 3, इसको क्या लिखिएगा? 2, 1 + 6 यानी 7/2। ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? सेकंड आते हैं कम्युनिकेटिव यानी प्रॉपर्टी। तो यहां देखिए, इफ A and B are आपका क्या हो जाएगा? आर द रियल नंबर देन देखिए क्या है इसमें, यानी आपका इसमें कहता है कि A + B = B + A के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? A + B = B + A। जैसे माने 2 + 3 बराबर आपका ले लिए, A = 2 ले लिए, B = 3। तो A + B = यानी 2 + 3। अब यहाँ पर 3 + 2 कर सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 5 = 5। इसी को बोला जाता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं थर्ड, आइसोसिएटिव। थर्ड है आपका आइसोसिएटिव, यानी कि
प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इफ ए बी एंड सी, कौन कौन नंबर, ए बी एंड सी आर थ्री नंबर, थ्री रियल नंबर, देन इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपका छोटी कोष्ट बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लेना चाहते हैं, जैसे ए बराबर 2 लेनी है, बी बराबर 3 और सी बराबर 5, देखेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5, फिर लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, छोटी कोष्ट की क्रिया करेंगे तो 5 प्लस 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्लस 8, तो 10 बराबर 10। इसी को बोला जाता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसको उतारना है, उतार लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल। अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी संख्या में, यानी किसी भी संख्या के साथ क्या किया जाता है, 0 जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका हमेशा आइडेंटिटी यानी कि यूनिट ही डिजिट फॉर्म आता है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस 0 बराबर क्या वैल्यू आएगा, यानी 0, कोई दिक्कत, यानी किसी भी आइडेंटिटी का रूल है कि किसी भी संख्या के साथ अगर 0 हम क्या किया जाए, ऐड के फॉर्म में 0 ऐड किया जाता है तो हमेशा यूनिट ही डिजिट आता है। क्या आता है आपका, हमेशा यूनिट डिजिट ही आता है। जैसे 2 प्लस 0 बराबर आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए 3 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, आपका 3 ही आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए 5 इंस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज ए रियल नंबर ए then there exists a real number। ध्यान दीजिए, अगर हम a प्लस माइनस ए बराबर आपका क्या वैल्यू देगा, यानी कि अगर a प्लस माइनस ए, अगर मान लीजिए माइनस ए प्लस ए बराबर वैल्यू आपका आएगा हमेशा 0। अगर हम किसी भी संख्या में अगर प्लस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसमें इनवर्स यानी उसका उल्टा हम प्रोसेस यानी कि अंक को लिखते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0। अगर मान लीजिए 2 प्लस माइनस 2 लेते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी अगर हम अगला टर्म क्या लेंगे, 2 माइनस 2 बराबर हमेशा क्या आएगा, 0। क्योंकि इनवर्स का अर्थ ही होता है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दूसरा आपका क्या होगा, सबट्रैक्ट फॉर्म होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है, एक्जिस्टेंस ऑफ यानी इनवर्स यानी कि एलिमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स, कल ही बताए थे आपके पास इसके बारे में, ऑफ रियल नंबर। ध्यान दीजिए, इंडेक्स होता क्या है, जैसे a के पावर 2 या a के पावर n लिखे, ठीक है यहाँ तक, a के पावर n, तो n आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्स, डिग्री, या आपका हो सकता है पावर,
यानी तीनों फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसको हमेशा क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हमेशा बेस बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें हम रूल पढ़ेंगे। कौन कौन रूल है, ध्यान से देखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका फॉर एग्जाम्पल जब हम कल एक्सरसाइज में बताएंगे तो आपको सॉल्व करने में मददगार होगा। तो देखिए ध्यान से, पहला a के पावर m इंटू a के पावर n। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट। किसके साथ हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर। किसके साथ हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ऊपर का बेस यानी जोड़ा जाता है। यानी कि बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपका सेम है, तो m प्लस n हो जाएगा। क्या होगा आपका, m प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट दिए हम। सेकेंड आपका देखिए ध्यान से, सेकेंड आपका है डिवाइड के फॉर्म में, यानी a m डिवाइड a n। तो यहाँ देखिए डिवाइड के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए a के पावर m माइनस n हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका सेकंड है। थर्ड आइए आपका, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a के पावर m बटा a के पावर n। इसको लिख सकते हैं a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, यानी a के पावर m माइनस n। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो आइए चौथा, जब a बराबर हम क्या किए, 0 लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, 0 फॉर्म नहीं कर रहा था लेने के लिए। तब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर a के पावर n माइनस n, दोनों आपका क्या है, पावर सेम है, तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0। अगर a के पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे इसको लिख भी सकते हैं, a के पावर n बटा a के पावर n, आपका वैल्यू 1। कोई दिक्कत? जैसे 2 के पावर 0, यानी वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, तीनों आपका फार्मूला बेस्ड है। जल्दी थर्ड, जब a के पावर m इंटू n होता है, तो देखिए इसको क्या किया जाता है, a के पावर m इंटू n लिखा जाता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4, तो आपका क्या जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 4 बराबर 2 के पावर 8। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो बोल दीजिए। अगर चौथा, ध्यान दीजिएगा, चौथा लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका a के पावर m इंटू n इंटू p, तो इसको क्या लिखेगा, a के पावर m इंटू n इंटू p, सिंपल। कोई दिक्कत? यानी कि जितना भी आपका पावर क्या करते रहता है, बढ़ते रहता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि पावर का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते जाते हैं। क्या करते हैं, पावर का प्रोडक्ट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसी तरह से आपका है अगला, a के पावर a b के पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू b के पावर n लिख सकते हैं आप।
कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, a/b के पावर n, a/b के पावर n, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनवर्स के फॉर्म में। अगर पावर क्या हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पावर आपका माइनस फॉर्म हो तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लट देंगे तो b/a के पावर n लिख सकते हैं आप। कोई दिक्कत? यानी इनवर्स के फॉर्म में क्या हो गया, उल्टा हो गया। हटा दीजिए। अब आते हैं अंतिम एक्सपोनेंशियल इनकी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब a के पावर m बराबर a के पावर n हो, क्या हो, a के पावर m बराबर a के पावर n हो, तो देन क्या हो सकता है आपको, m बराबर n के पावर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेस आपका क्या है, समान है। तो बेस समान है तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम दे सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, जैसे 2 के पावर 4 बराबर x के पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस 2। x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2 हो सकता है। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, अगर 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर x लिखते हैं 2 के पावर 4, तो ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल, बेस आपका, तो 2x बराबर 4 हो गया। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/2, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है? चलिए आगे कैसे, इसी में आपका थर्ड, अगर a के पावर n बराबर b के पावर n है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेस क्या है, दोनों डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b होगा। a बराबर आपका क्या होगा, b, व्हेन n इज ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड, यानी कि नंबर ऑफ संख्या क्या होना चाहिए, ऊपर का पावर हमेशा ऑड होना चाहिए। थर्ड आपका फोर्थ देखते हैं, a के पावर n बराबर b के पावर n, यानी दोनों का दोनों आपका क्या है, पावर यहाँ पर क्या है, सेम है, अब बेस आपका क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए ध्यान से, तो a बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस b, प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, b, वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर n इज यहाँ पर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन। यह आपका दोनों को दोनों आपका बहुत ज्यादा क्या है, VBI है, याद रखिएगा, क्योंकि हम जब आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सुन प्रॉब्लम हो सकता है, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप कहिएगा सर पढ़ाए नहीं थे, इसलिए ध्यान दीजिए। अब आते हैं अंतिम, रेडिकल, रेडिकल्स। ध्यान दीजिए, यह क्या होता है, मुख्य रूप से सिंपली फॉर्म में हम देखते हैं। तो देखिए यहां से लिखेंगे, यहां पर n रूट x, n रूट x, तो ये देखिए ध्यान से, n जो होगा आपका क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ रेडिकल। क्या होगा, रेडिकल। अब x इज कॉल्ड द रेडिसेल। कोई दिक्कत है, यानी कि जो आपका n होता है वही ऑर्डर ऑफ रेडिकल होता है, और जो आपका x होता है उसी को रेडिसेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है, रेडी यानी कि सेंट कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि आपका
3 के पावर 2√3 है, यानी कि आपका क्या है पावर, यानी ऑर्डर क्या था 3 है, तो 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि 3√8 है तो आप क्या लिखते हैं कि 8 के पावर 1/3। चलिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका क्या गया 2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आज नंबर सिस्टम का थ्योरी खत्म हो चुका है। आज क्लास 9 का था। अगला वीडियो में प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, लाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम बनाया जाएगा। थैंक्स।